जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब सत्य की आवाज खामोश हो जाए, जब मानवता राख बन जाए, तब ब्रह्मांड पुकारता है, समय आ गया है परिवर्तन का। अंधकार के बीच एक आहट गूंजती है, टापों की गूंज जैसे स्वर्ग से उतरती हुई शक्ति। वह कोई साधारण सवार नहीं, वह है कल्कि का संकेत, अंत की शुरुआत। और फिर प्रकाश फूटता है अंधकार के हृदय से। धरती कांप उठी जब धर्म ने अधर्म से टकराया। कल्कि की तलवार ने अंधकार को चीर डाला। हर प्रहार एक प्रार्थना थी, हर बार एक न्याय की पुकार। तो आजकल YouTube पे ऐसी AI जनरेटेड माइथोलॉजी वीडियोस बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही हैं, और जो भी क्रिएटर्स ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ ही वीडियोस में उनके चैनल खतरनाक ग्रो हो जाते हैं। और ऐसी माइथोलॉजी वीडियोस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी टारगेट ऑडियंस कोई फिक्स नहीं रहती। हर कोई ऐसी वीडियोस देखता है, बच्चे बड़े, मेल फीमेल, हर तरह की ऑडियंस इस कंटेंट को मिलती है। और ऐसे YouTube चैनल एक नंबर मोनेटाइज होते हैं। और उसके बाद अगर साल भर पहले आपको ऐसी वीडियोस बनानी होती तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता, लेकिन अब ऐसी वीडियोस कितनी आसानी से बन जाती हैं वो आज आपको पता चलेगा। तो आज आपको ऐसी AI माइथोलॉजी वीडियोस बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, वरना कोई ना कोई स्टेप मिस जरूर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहले तो आपको कुछ चैनल्स दिखाता हूं जो इसी तरह की वीडियोस बना के यूट्यूब पे तबाही मचा रहे हैं। सबसे पहला चैनल है हाउस ऑफ घंटी, जिसने 64 वीडियोस डाली हैं और इसके क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और भाई इसके व्यूज देखो, ये आई एम श्योर ये सारे वीडियोस आपके सामने कभी ना कभी आई जरूर होंगी। ये वाराह अवतार, ये भैरवा, नरसिम्हा, बुद्धा। और अब व्यूज देखो यार, 3.5 मिलियन, 6.5 मिलियन, 4.5 लाख, उसके बाद 2,95,000। भाई बहुत ही जबरदस्त। तो ये एक चैनल है हाउस ऑफ घंटी। इसके बाद दूसरा है सनातनी लेजेंड्स, जिसने सिर्फ 14 वीडियो डाली हैं अभी और 37,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और इसके भी व्यूज देख लो यार, सेम वही जो आपने लास्ट अभी देखा हाउस ऑफ घंटी, बिल्कुल वैसा ही। शनिदेव के ऊपर, माँ दुर्गा के ऊपर, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर, बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, सारे व्यूज देख लो आप। 9,34,000, 4,21,000, 2,40,000, मतलब लगातार लाखों में व्यूज आ रहे हैं। अब आप सोच लो इनकी अर्निंग कितनी हो रही है। ये एक चैनल है वैकुंठ फिल्म्स, इसने सिर्फ 4 वीडियो डाले हैं भाई, सिर्फ 4, और 7,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए इसने। और चौथे 4 में से भी एक तो अभी अपकमिंग है, यानी अभी ये रिलीज भी नहीं हुई। ये रिलीज होगी कब? 11 नवंबर को, 2 दिन बाद। तो और इसके अलावा बाकी जो 3 वीडियोस हैं उसी में इसने 7,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए, यानी चैनल मोनेटाइज हो गए, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। जो पहली वीडियो डाली उस पर आ गए 5.5 लाख व्यूज, उसके बाद दूसरी डाली उस पर आ गए 4,96,000, उसके बाद फिर आ गए 24,000, और फिर एक प्रीमियर होने वाली है 2 दिन बाद। तो इसने तो भाई कमाल ही कर दिया, सिर्फ 3 वीडियोस में काम कर दिया है, चौथी तो ऑन द वे है। ये है एक शॉर्ट स्पार्क्स, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चैनल है और इसी ने काइंड ऑफ ट्रेंड सेट किया था AI माइथोलॉजी वीडियोस बनाने का। इसने 468 वीडियोस डाल दी हैं और 3.5 लाख, 3,83,000 सब्सक्राइबर्स। और ये सारी वीडियोस भी आपके सामने कभी ना कभी आई ही होंगी। और इसके व्यूज़ देख लो यार, 3 मिलियन, 2.4 मिलियन, 2.7, 1.2, लगातार काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। और इसने भी अगर आप देखो, टोटल जो इसके 450 वीडियोज़ हैं उसमें से सिर्फ 10 ही लॉन्ग वीडियोज़ हैं, और सारी ही वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ हैं। एक भी वीडियो ऐसी ये नहीं है जो जिस पे व्यूज़ ना आए हों। 2 मिलियन, 1.2 मिलियन, उसके बाद 8.5 लाख, 5.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख और 1 लाख और 99,000। यानी सबसे कम जो व्यूज़ गई है वो गई है 1,99,000 वाली, और बाकी सब तो मिलियंस में है ही। तो अब आप सब समझ लो कि कितना पोटेंशियल है इस कैटेगरी में। तो अगर आपके पास कोई नया चैनल है या कोई चैनल है आपके पास जो नहीं चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस डाल ली हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं चल रहा है, तो भाई ये ज़रूर ट्राई करना आपकी बार अपने चैनल पे। 4-5 वीडियोस ऐसे डाल के देखो। और बनाना कैसे है वो बताता हूँ आपको। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं अपन चैट GPT पे। और चैट GPT पे आपको सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस करना है कि आपको किस माइथोलॉजी बहुत बड़ी होती है, और हर रिलीजन की अपनी माइथोलॉजी होती है। हिंदू की अलग माइथोलॉजी है, मुस्लिम्स की अलग माइथोलॉजी है, सिख, ईसाई, सबकी अलग माइथोलॉजी होती है। तो आप पहले आप एक आइडिया सोच लो मन में कि कौन से टॉपिक के ऊपर या कौन से इवेंट के ऊपर आपको माइथोलॉजी बनानी है। जैसे ये सारे चैनल्स हैं, इन्होंने इस पे माँ दुर्गा, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड कृष्णा, परशुराम, इन सब पे काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। तो हम ऐसे ही कोई एग्जांपल लेते हैं, हम बनाते हैं सपोज कल्कि अवतार, एक बहुत पॉपुलर माइथोलॉजी है हमारे हिंदू रिलीजन में, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहला प्रॉम्प्ट
चैट जीपीटी को दे रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक अ सिनेमैटिक वीडियो अबाउट कल की अवतार इन हिंदी, ठीक है, गिव मी अ शॉर्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम कल की अवतार बनाते हैं, तो इसको करते हैं अब जनरेट। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें कल की अवतार से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी लिख के दे दी है, और जो आप पढ़ भी सकते हो। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब सत्य की आवाज़ खामोश हो जाए, जब मानवता राख बन जाए और संसार केवल शक्ति और स्वार्थ का खेल बन जाए, तब ब्रह्मांड पुकारता है, समय आ गया है परिवर्तन का। ये तो एक पैराग्राफ है, इसके अलावा 4 पैराग्राफ इसने लिखे हैं, यानी कि अच्छी खासी एक स्क्रिप्ट दे दी है। तो हमारे पास स्क्रिप्ट तैयार है कि इसके ऊपर वीडियो बनेगी। अब इसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड हमें चाहिए कुछ वीडियो इमेजेस, तो उसके लिए मैं अपना सेकंड प्रॉम्प्ट देता हूँ। नाउ आई वांट टू जनरेट AI इमेज फॉर एवरी सीन, गिव मी प्रॉम्प्ट्स। वैसे मैं जितने भी प्रॉम्प्ट देता जा रहा हूँ चैट जीपीटी में, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप सीधे कॉपी पेस्ट करते जाना। ठीक है, अब इसको भी करते हैं जनरेट। अब चैट जीपीटी ने हमें इस स्क्रिप्ट की सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट दे दी है, तो अब हम बहुत ही आराम से कॉपी पेस्ट करके इनसे सारी इमेजेस जनरेट करेंगे। लेकिन सिर्फ इमेजेस से काम नहीं चलने वाला, हमें इन सारी इमेजेस को आगे चल के वीडियो में भी कन्वर्ट करना होगा, तो वो काम भी यही चैट जीपीटी से ही करवा लेते हैं। इसको एक लास्ट प्रॉम्प्ट और देता हूँ। नाउ गिव मी प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट सिनेमैटिक AI वीडियोस फ्रॉम दीज इमेजेस। तो ये इमेजेस जब हमें मिल जाएंगे, उसके बाद जब इन इमेजेस को हमें वीडियोस में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए प्रॉम्प्ट भी अभी जनरेट करवा लेते हैं। तो अब हमारे पास इन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए भी प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। ये हमें इसने टोटल 5 सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट दे दिए हैं, और ऊपर हमारे पास 5 प्रॉम्प्ट्स हैं इमेजेस जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब सीधे सीधे इस इमेज को जनरेट करेंगे, उसके बाद इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए इमेजेस को जनरेट करने के लिए आज की डेट में 2 सबसे बेहतरीन टूल्स जो हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, सबसे बेस्ट काम करते हैं, नैनो बनाना और सीड ड्रीम। इनमें से आप किसी को भी यूज़ कर लो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। वैसे तो लियोनार्डो वगैरह भी अच्छे हैं, लेकिन ये दोनों कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले अभी यूज़ करूँगा मैं सीड ड्रीम। तो मैं सीड ड्रीम चूज़ कर लेता हूँ। एस्पेक्ट रेशियो देख लेना आप, लॉन्ग वीडियो बनानी है, शॉर्ट वीडियो बनानी है, उस हिसाब से। तो मुझे लॉन्ग बनानी है, 16:9 रखेंगे, और कितने रिजल्ट्स आपको चाहिए वो भी देख लेना। और अब यहाँ से हम अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं एक एक करके। तो ये वीडियो प्रॉम्प्ट है, ऊपर है, यस, तो ये है इमेज प्रॉम्प्ट। अब एक एक करके इन सारे प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करेंगे। अब इस पे आता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट, और इसको लगा देते हैं जनरेशन पे, और ऐसे करके मैं अपने जितने भी 5 इमेजेस हैं सबको यहाँ पे एक एक करके जनरेट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। टोटल यहाँ पे 5 और 6 इमेजेस जनरेट हुई हैं। अब देख सकते हो कमाल की इमेजेस हैं। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं और 6वीं। तो ये हमारी सारी इमेजेस बहुत ही टॉप नॉच हुई हैं। आप देख सकते हो यार, यहाँ पे एक सफ़ेद घोड़े की इमेज है, यहाँ पे कल की भगवान घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो इमेजेस काफ़ी बढ़िया निकली हैं, और मैंने बताया था आपको सीड ड्रीम और नैनो बनाना तो बहुत ही टॉप नॉच इमेजेस निकालते हैं, तो इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो इमेजेस हमने जनरेट कर ली हैं, डाउनलोड भी कर ली हैं। अब इन इमेजेस को हम एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए भी 2 सबसे बेहतरीन टूल्स हैं, गूगल VO3 और Sora 2। इन दोनों में खासियत ये है कि आपको पूरे वीडियो तो बनाते हैं, साथ में साउंड इफेक्ट भी डाल देते हैं। अब पहले क्या होता था, मतलब 1.5 साल पहले, इनके आने से पहले, Sora और गूगल के आने से पहले, इमेजेस तो वीडियोस तो बन जाती थी, लेकिन उसमें साउंड इफेक्ट नहीं होता था। तो साउंड इफेक्ट ढूंढने के लिए आपको अलग से फिर कोई साउंड इफेक्ट सर्च करने पड़ते थे। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाती है विद साउंड इफेक्ट्स। तो हम यूज़ करेंगे गूगल VO3 का। और अब यहाँ पे अपनी एक इमेज अपलोड कर देते हैं, और इमेज अपलोड होने के बाद नीचे है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम अपने जो वीडियो प्रॉम्प्ट्स हमने जनरेट करवाए थे वो पेस्ट करेंगे। तो अब प्रॉम्प्ट यहाँ करते हैं वीडियो वाला पेस्ट, और ऐसे करके मैं हमारी जो 4-5 जितनी भी इमेजेस हैं उन सबको एनिमेट करता हूँ, और आपसे मिलता हूँ सारी वीडियोस एनिमेट होने के बाद। तो अब यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस एनिमेट हो चुकी हैं, हमारी वीडियोस रेडी हैं। अब एक एक करके अपनी वीडियोस प्ले करके देखते हैं कि आउटपुट कैसा निकला है। भाई साहब क्या कमाल का आउटपुट निकला है। और सबसे बढ़िया बात मुझे गूगल VO3 और Sora 2 की यही लगती है कि यार इफेक्ट सारे खुद ही डाल देते हैं, साउंड इफेक्ट्स, और एक से एक ज़बरदस्त। अब इसमें आप देखो पीछे जो बादल गरज रहे हैं उसकी भी आवाज़ है, जो तलवार चल रही है उसकी भी आवाज़ है। तो ओवरऑल काफ़ी तगड़ा एक जो ओवरऑल जो माहौल बना है वो बहुत ही बढ़िया है।
पहले क्या होता था कि जैसे सिर्फ आपने कोई भी वीडियो जनरेटर अगर कोई भी यूज़ कर रहे हो, सपोज जो पुराने टाइप के होते थे VO3 से पहले के, उसमें वीडियो तो जनरेट हो जाती थी, लेकिन उसमें साउंड इफेक्ट के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स ढूंढना, फिर उसके बाद उनको कंपाइल करना। अब यहाँ पे आपका 90% काम यही खत्म हो गया, क्योंकि वीडियोस तैयार हो गए साउंड इफेक्ट्स के साथ। मैं आपको कुछ और आउटपुट्स भी दिखाता हूँ, जैसे ये एक और वीडियो हमने जनरेट की, इसको भी प्ले करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो बन के आई है, और ये भी एक वीडियो है। तो घोड़े के चलने की आवाज़, घोड़े का जो वॉइस होता है, हिनहिनाता है जो, सारी आवाज़ इसने खुद से ही डाल दी। तो अब सोचो आपका 90% काम खत्म हो गया। तो अब हमारे पास सारी वीडियोस रेडी हैं, 1 2 3 4 5 वीडियोस हमने बनाई है, पांचों रेडी हैं। इन वीडियोस को हम कर लेते हैं डाउनलोड, और वीडियोस तो डाउनलोड हो गई, वीडियोस हमारी रेडी भी हैं, लेकिन अभी हमारे पास स्टोरी जो वॉइस ओवर है वो भी रेडी नहीं है। जो हमने अपने चैट GPT से करवाया था स्टोरी, वो रेडी नहीं है। तो अब हम जनरेट करेंगे इसका वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर हम जनरेट करेंगे डब AI से। अब यहाँ पे आपको एक ऐसी वॉइस सुनाता हूँ जिसे सुन के आपको मजा आ जाएगा, और मतलब जो परफेक्ट है माइथोलॉजी वीडियोस के लिए। ठीक है, पहले अपनी लैंग्वेज चूज कर लो। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं हिंदी, जेंडर में कर लेते हैं मेल। अब थोड़ा सा नीचे आना है हमें, तो यहाँ पे एक वॉइस दिखेगी आपको टॉमी मर्फी की। भाई इतनी खतरनाक वॉइस है ना कि इसे तो मैं कई सारी वीडियोस में यूज कर चुका हूँ, आप सुन के देखो। बर्मिंघम की शांत छायाओं में हम अपने नियम बनाते हैं। इस पुल को पार करने के बाद ये आपकी अंतिम गलती होगी। जो तो भाई क्या जबरदस्त भारी आवाज है, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, और अभी यहाँ पे अपना सारी जो हमारी स्टोरी स्क्रिप्ट है वो पेस्ट कर देते हैं। और स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट, MP3 और एक्सपोर्ट। अब ये वॉइस ओवर सुनो भाई, सुन के मजा आ जाएगा। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब सत्य की आवाज खामोश हो जाए, जब मानवता राख बन जाए और संसार केवल शक्ति और स्वार्थ का खेल बन जाए, तब ब्रह्मांड पुकारता है, समय आ गया है परिवर्तन का। भाई साहब कितनी जबरदस्त आवाज है। तो ये हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, हमारी वीडियोस तैयार हैं। तो अब चलते हैं सीधे सीधे अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे अपनी सारी वीडियो और ऑडियो फाइल्स इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे सारी वीडियोस को स्क्रिप्ट के हिसाब से अलाइन कर दो, नीचे वॉइस ओवर ऐड कर दो। अब इस पे एक बहुत बढ़िया सा सिनेमैटिक सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दो, जो मैंने भी ऐड कर दिया है। और अब आपकी वीडियो रेडी है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप यही वीडियो साल भर पहले बताते ना, तो यहाँ ये टाइमलाइन जो है और ज़्यादा बड़ी होती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स डालने पड़ते। कोई लड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ दौड़ रहा है, भाग रहा है, पीछे युद्ध चल रहा है, हर एक का साउंड इफेक्ट आपको अलग अलग ढूंढना पड़ता और डालना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 90% काम तो VO3 नहीं ख़त्म कर दिया, वॉइस और आपने जनरेट कर ली और एक बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया। ठीक है, अब इसको करते हैं एक्सपोर्ट, और अब आपको दिखाता हूँ फाइनल वीडियो। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब सत्य की आवाज खामोश हो जाए, जब मानवता राख बन जाए, तब ब्रह्मांड पुकारता है, समय आ गया है परिवर्तन का। अंधकार के बीच एक आहट गूंजती है, टापों की गूंज जैसे स्वर्ग से उतरती हुई शक्ति। वह कोई साधारण सवार नहीं, वह है कल्कि का संकेत, अंत की शुरुआत। और फिर प्रकाश फूटता है अंधकार के हृदय से। धरती कांप उठी जब धर्म ने अधर्म से टकराया। कल्कि की तलवार ने अंधकार को चीर डाला। हर प्रहार एक प्रार्थना थी, हर वार एक न्याय की पुकार। युग बदल रहा था, इतिहास नया लिखा जा रहा था। युद्ध समाप्त हुआ और मौन में जन्म लिया प्रकाश ने। धरती ने फिर से सांस ली। तो भाई अगर तुम्हें भी YouTube पे और कोई निश समझ में नहीं आ रही कि काम किस पे किया जाए, तो भाई ये वाले निश पे काम करना आज ही शुरू कर दो। 10-15 वीडियोस में रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। और ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।